हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके यहाँ पे रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे कंपनी के बारे में जिससे रिलेटेड कमेंट सेक्शन में वापस हम लोगों को सबसे ज़्यादा क्वेरीज आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड वो कंपनी है येस बैंक। येस दोस्तों, येस बैंक की अगर हम लोग बात करें तो आज के दिन भी लगभग 12.5% हम लोग को भागते हुए देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे 5 दिन का चार्ट पैटर्न ओपन करेंगे तो 21% से भी ज़्यादा, 21.5% से भी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिले। एंड वो भी ये तो बोलने के लिए 5 दिन है, 2 दिन में ही येस बैंक ने इतनी ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पे दिखाई है। एंड ऑब्वियसली येस बैंक तो ऑलरेडी बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक है, क्योंकि प्राइस बहुत छोटी है, 10-15 रुपए के आसपास चलता है, राइट। एंड एक ज़माने में बहुत ज़्यादा टॉप लेवल पे रहता था, 400-500 पे। तो यही सोच रहती है कि वापस वो कंपनी क्या उस लेवल के ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी। सो दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ कि येस बैंक में तेज़ी क्यों देखने को मिल रही है, इससे रिलेटेड बातें यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, पॉइंट नंबर 1। एंड सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, येस मैं अपना ओपिनियन आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा, राइट। आप भी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर यहाँ पे रख सकते हो। जैसे मैंने कहा कि कोई इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आप लोगों को सही लगता है आप उसके हिसाब से डिसीजन लेके आगे चल सकते हो। पर सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूँगा कि जो सारी बातें मैं बोलूँगा ऑब्वियसली मैं एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बातें बोलता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक इन्वेस्टर हूँ। ट्रेडर लोगों का अलग नज़रिया होता है, इन्वेस्टर का अलग नज़रिया होता है, ठीक है। ये हम लोग इसको पॉइंट 2 पे कवर करेंगे। पहले आ जाते हैं येस बैंक में तेज़ी क्यों है ये जानने के लिए। तो चलिए, येस बैंक में तेज़ी क्यों, वैसे तो देखा गया अगर आप मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हो तो आप लोगों को वैसे भी पता ही है, बट थोड़ा डिटेल में हम लोग अभी इसको यहाँ पे पढ़ लेते हैं तो आप लोगों को थोड़ा और पिक्चर यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। एंड वैसे भी पॉइंट 2 जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं, तो इसमें भी ये चीज़ ज़रूर यहाँ पे हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, येस बैंक की अगर हम लोग बात करें, आप देख सकते हैं कंसेक्यूटिवली 2 सेशन हम लोग को बैक टू बैक गजब की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है। इसके पीछे का रीज़न केवल एक ही है दोस्तों। यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है कि येस बैंक फंड रेजिंग की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कैपिटल रेजिंग की अगर हम लोग बात करें, लगभग 9,000 करोड़ ही बोल लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली, इतना बड़ा फंड रेजिंग का प्लान यहाँ पे कर रहा है। मैं कुछ पॉइंट्स के ऊपर हाईलाइट करना चाहूँगा दोस्तों। सबसे पहली मेन एक बात याद रखना, अभी तक ये फंड रेजिंग हुई नहीं है, इसके पॉसिबिलिटी कि ये होगा, इसीलिए यहाँ पे बाजार आप लोगों को पता है कि पहले ही यहाँ पे इन चीज़ को फैक्टर इन करता है। मतलब यहाँ पे फंड रेजिंग होगी, इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव है बाजार। इस चीज़ के चलते येस बैंक सक्सेसफुली 9,000 करोड़ की उनको रिक्वायरमेंट है, उसको येस बैंक सक्सेसफुली यहाँ पे अचीव कर लेगा, ये बाजार मान के चल रहा है। एंड इसीलिए अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो हम लोग को येस बैंक में ये तेज़ी देखने को मिली है। सर, आपने यहाँ पे बोला कि बाजार मान के चल रहा है, अगर फंड रेजिंग फॉर एग्जांपल अगर नहीं हुई तो, फॉर एग्जांपल फेल हो गई तो डेफिनेटली यही स्टॉक आप लोगों को उतना ही जोर से गिरते हुए भी देखने को मिलेगा, राइट। वो फ्यूचर की बात है, होगा नहीं होगा वो तो हमारे हाथ में नहीं है। बट फिलहाल बाजार ये मान के चल रहा है कि येस बैंक जो 9,000 करोड़ का बड़ा फंड रेजिंग यहाँ पे करना चाहता है वो शायद से सक्सेसफुल यहाँ पे हो सकता है। एंड इसके लिए आप सभी लोगों को पता है 2 प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर हम लोग को यहाँ पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। कार्लेल की अगर हम लोग बात करें एंड उसी के साथ साथ एडवेंट इंटरनेशनल की बात करें, ये 2 यहाँ पे प्लेयर्स हम लोग को आते हुए देखने को मिलने वाले हैं। एंड ये बताया जा रहा है, आप शब्दों के ऊपर दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान देना, बोथ द फंड विल पोटेंशियली ओन 10% ईच इन द प्राइवेट लेंडर। ये तो आपको समझ में आ गया कि हर एक प्लेयर 10% यहाँ पे क्या करने वाला है, येस बैंक में यहाँ पे होल्ड करने की बात हो रही है। बट देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, पोटेंशियली, मतलब अभी तक ये हुआ नहीं है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये होगा, इसकी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ऐसा बाजार को लगता है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग को येस बैंक में ये अच्छी तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है, राइट। तो अगर आप येस बैंक के शेयर होल्डर रहेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों ने फिंगर्स क्रॉस रखने चाहिए कि येस ये डील सक्सेसफुल हो जाए, ये यहाँ पे 9,000 करोड़ की फंड रेजिंग प्रॉपरली हो जाए, राइट। अगर ये नहीं हुआ तो डेफिनेटली फिर जितना तेज़ी देखने को मिला है उतनी ही गिरावट भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो डेफिनेटली यहाँ पे इसके चलते अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो येस बैंक के जो नोटिस अभी हम लोग को यहाँ पे इशू होते हुए देखने को मिल रहे हैं, उसमें मेंशन यहाँ पे किया गया है दोस्तों कि 24 अगस्त को
यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा यहाँ पे EGM शेड्यूल्ड यहाँ पे हो चुकी है। अभी EGM क्या रहती है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। जब आप लोगों को इतने बड़े डिसीजंस लेने पड़ते हैं तब आप लोगों को जनरल मीटिंग मतलब जहाँ पे शेयर होल्डर आके वोट करते हैं, राइट। जो बाकी रहता है वो बोर्ड मीटिंग रहता है। बोर्ड के पास एक सर्टन पावर ही रहते हैं, उसके ऊपर अगर उनको जाना है तो उनको शेयर होल्डर का ही परमिशन लगता है। एंड यूजुअली शेयर होल्डर मिलते कब है? AGM में ही मिलते हैं, साल में एक बार जो जनरल मीटिंग होती है उसमें, राइट। बट अगर जब AGM, जैसे मैंने आपको कहा कि हर साल में एक ही बार होती है, सो यहाँ पे AGM होगी, दूसरे साल में यहाँ पे AGM होगी, बट इसके बीच में अगर कोई ऐसा बड़ा फैसला लेना है तो उसमें भी जनरल मीटिंग बुलाई जाती है। उसी को बोलती है EGM, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, राइट। तो ये यहाँ पे इसमें मतलब हम लोग को 24 तारीख को देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है कि EGM बुलाया जा रहा है, मतलब शायद से यहाँ पे इस चीज़ को वो पॉजिटिवली ले रहे हैं कि फंड रेजिंग, ये जो 9,000 करोड़ आने की बात हो रही है, येस बैंक में इतना बड़ा पैसा आएगा, शायद से वो पॉसिबल है कि यहाँ पे ये चीज़ें सच होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। ये फिलहाल तो बाजार यहाँ पे मान के चल रहा है, ये एक अंदाजा फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे अलग अलग ब्रोकरेजेस रहते हैं, जैसे कि मैं ICICI सिक्योरिटीज़ की बात करूँ तो ICICI सिक्योरिटीज़ इसके ऊपर पॉजिटिव है कि यहाँ पे येस बैंक जो ये फंड रेजिंग की बात कर रहा है, राइट। ये देखिए शब्द देखिए, प्रपोज्ड कैपिटल रेस की बात कर रहा है कि उसके ऊपर ICICI सिक्योरिटी मानता है कि येस बैंक यहाँ पे सक्सेसफुल यहाँ पे हो सकता है, फंड रेजिंग 9,000 करोड़ की वो यहाँ पे पैसा उठा सकता है। ये ICICI सिक्योरिटीज़ का मानना है, वैसे हर एक का अपना अपना अलग अलग मानना यहाँ पे रहता है। सो दोस्तों, अगर ऐसा हुआ, फंड रेजिंग अगर होती है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, राइट। किसमें? यहाँ पे येस बैंक की अगर हम लोग परफॉर्मेंस की यहाँ पे बात करें, सारी चीज़ें वापस एक बार रिकैलकुलेट की जाती है यहाँ पे, राइट। वो चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये अगर हो जाता है, इट्स इंप्रूव द कॉन्फिडेंस इन द स्टेबिलिटी ऑफ द फ्रेंचाइजी, राइट। यहाँ पे कोई भी अगर आप में 9,000 करोड़ रुपया ऐसे ही नहीं डालेगा, अगर कोई इतना बड़ा पैसा लगा रहा है, सो शायद से लोग मान सकते हैं कि हाँ, येस बैंक की जो हालत है वो अभी हम लोग को यहाँ पे स्टेबिलिटी क्लियर हो सकती है। ये एक कॉन्फिडेंस बाकी लोगों को दे सकता है, इसके चलते और पॉजिटिव माहौल क्रिएट हो सकता है। ये सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल सकती है। बट ये सारी चीज़ें, जैसे मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, एक ही चीज़ के ऊपर अटकी पड़ी हुई है, यस, कि आपने प्रे करना चाहिए कि वो 9,000 करोड़ जो पैसा यहाँ पे आने की जो बातें हो रही है वो आना चाहिए, क्योंकि इसके पहले भी येस बैंक बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था, बट बीच में आ जाते थे प्लेयर्स और चले जाते थे। सो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा क्लोज लग रहा है कि ये 9,000 करोड़ शायद से ये पैसा आ सकता है येस बैंक में। एंड अगर आ गया तो डेफिनेटली येस बैंक के लिए शॉर्ट टर्म के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे रहने वाली है। ये बाजार ने खुद ही यहाँ पे दिखा दिया है। लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना चाहिए वो हम लोग सेकंड पॉइंट में बात करेंगे। थोड़ा सा इसी चीज़ को कंटिन्यू यहाँ पे कर लेते हैं, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अगर यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो जाती है जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया, राइट। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सारी बातें मतलब बताई जा रही है कि जो क्रेडिट रेटिंग जो रहेंगे वो भी हम लोग को अपग्रेड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। सो बेनिफिट येस बैंक के लिए यहाँ पे ज़्यादा है अगर ये फंड रेजिंग को वो सक्सेसफुली उठा पाए तो। एंड उसके बाद तो आप लोगों को यहाँ पे पता ही है, सबसे मेन चीज़ यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है, ट्रांसफ़र ऑफ बल्क ऑफ द बैंक स्ट्रेस पूल, मतलब बैंक स्ट्रेस पूल मतलब NPS की बात कर रहे हैं, जो पुराने मैनेजमेंट के कर्म है, आप सभी लोगों को पता है इतने ज़्यादा NPS है, उसके साथ अगर येस बैंक चलता रहा तो ज़िंदगी में वो कभी कमबैक नहीं कर पाएगा। तो उनको ये NPA ट्रांसफ़र ही करने पड़ेंगे। किसको? ऑब्वियसली ARC, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, राइट, जिससे रिलेटेड JC फ्लावर का हम लोग को नाम यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिला था। सो अगर ये ट्रांसफ़र सक्सेसफुली हो जाता है एंड ये फंड रेजिंग भी देखने को यहाँ पे मिल जाती है, तब जाके येस बैंक को एक नया ऑक्सीजन यहाँ पे मिल जाएगा, एक नया मतलब जीने की उम्मीद मिल जाएगी। ये फिलहाल सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल सकती है। सो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम एक ही है कि ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे इफ़ बट लगाकर बोल रहे हैं कि ऐसा होगा तो, ऐसा हुआ तो, अभी तक हुआ नहीं है। सो उसकी कोशिश जारी है। सो इस वक्त देख लेते हैं कि क्या ये कोशिश वाकई में हकीकत में उतर पाती है, क्या ये येस बैंक का जो फिलहाल का मैनेजमेंट है क्या ये सक्सेसफुली इस चीज़ को यहाँ पे कर पाते हैं। ये देखना इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहने वाला है। एंड इसीलिए अगर आप लोग किसी भी आर्टिकल पे जाके पढ़ोगे तो आपको यही पढ़ने को यहाँ पे मिल जाएगा कि येस बैंक ने नया 52 वीक हाई लगाया है। किसके दम के ऊपर? कैपिटल रेजिंग प्लान, ये येस बैंक को पुश कर रहा है, राइट। सो यही प्रे करना चाहिए कि ये सक्सेसफुली यहाँ पे फंड को यहाँ पे रेस कर पाए, कैपिटल को यहाँ पे रेस कर पाए, तो जाके ये जितनी मेहनत अभी देखने को यहाँ पे मिली, जो तेज़ी देखने को मिली है, वो हम लोग को कंटिन्यू देखने को यहाँ पे मिल सकती है। कुछ हद तक यहाँ पे चीज़ें स्टेबल होती हुई देखने को मिल सकती है। बट अनफॉर्चुनेटली अगर यहाँ पे ये 9,000 करोड़ से रिलेटेड जो बातें हैं अगर इन केस अगर फेल हो जाती है तो वापस जैसे मैंने कहा कि जिस न्यूज़ के चलते स्टॉक में तेज़ी आती है वही अगर न्यूज़ नहीं होती है तो ऑब्वियसली स्टॉक वापस नीचे आके उसी लेवल पे हम लोग को वापस दोबारा आते हुए देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए अभी ये जो आने वाला समय रहेगा
उस पर हर वक्त आप लोगों ने यही फोकस रखना चाहिए, क्या 9,000 करोड़ जो येस बैंक यहाँ पे आने वाला है, 2 बड़े प्लेयर्स यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हैं, क्या सक्सेसफुल हुए हैं ये फंड रेस करने के लिए, एंड क्या जो उनका एनपीए क्या उन्होंने एआरसी को ट्रांसफ़र यहाँ पे किया है। अगर ये दोनों चीज़ों को टिक लग जाता है तो डेफिनेटली येस बैंक में हम लोग को एक बहुत ही शानदार और अच्छी तेज़ी देखने को, और भी अच्छी तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो ये हो गई दोस्तों सारी कहानी, क्यों यहाँ पे येस बैंक यहाँ पे भाग रहा है, ये बातें मैंने बोल दी। जैसे मैंने कहा कि ये पॉइंट नंबर 1 पे मैंने यहाँ पे कवर कर दी है। अभी आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 के ऊपर। और जैसे मैंने कहा दोस्तों, ये पॉइंट नंबर 2 मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे कि किसी ने यहाँ पे ब्लाइंडली फॉलो करने की, राइट। हर किसी का अपना अपना ओपिनियन अलग होता है। जैसे मैंने कहा कि आप भी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में अलग से यहाँ पे रख सकते हो। मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके पहले भी 3 साल पहले आपको याद होगा कि यहाँ पे DHFL एंड येस बैंक से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया था। ज़रूर इस वीडियो को देख लेना। तभी मैंने आपको बताया था कि DHFL एंड येस बैंक डूबने वाले हैं, बहुत ही हालत ख़राब होगी। 250-300 के आसपास तभी ये स्टॉक चल रहे थे। आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही तभी पुरानी बात है, 3 साल पहले की बात है। 32,000 लोगों ने इस वीडियो को देखा था। आप ज़रूर इस वीडियो को एक बार देख लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे यहाँ पे मैंने दे दिए। मैंने एक मेरा बस ओपिनियन रखा था, तो वैसे ही मैं कुछ अपना ओपिनियन एज अ इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस सिचुएशन के ऊपर भी यहाँ पे ज़रूर रखना चाहूँगा। सो दोस्तों, सबसे पहली बात जो अभी जो न्यूज़ देखने को मिल रही है, चलो मान के चल लेते हैं कि यहाँ पे 9,000 करोड़ एंड प्लस एआरसी, इससे रिलेटेड सब कुछ बातें यहाँ पे सक्सेसफुली येस बैंक का मैनेजमेंट इसको अचीव कर लेता है। बहुत अच्छी बात है। इसके चलते येस बैंक में नो डाउट अच्छी तेज़ी आएगी, 20-25 रुपये तक भी स्टॉक यहाँ पे जा सकता है। बट एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, अगेन कहना चाहूँगा, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मैं यहाँ पे इन चीज़ों के चलते कभी भी इंप्रेस होना पसंद नहीं करता हूँ। एंड खास करके वैसे कंपनी में जो अपने सर्वाइवल के लिए, फंड रेजिंग के लिए फाइट यहाँ पे करता है, चाहे फिर वो वोडाफोन आइडिया हो या फिर येस बैंक हो। अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी रहती है जैसे कि टाटा ग्रुप, वहाँ पे अगर फंड रेजिंग से रिलेटेड एक्सपांशन के लिए कोई खबर आ जाती है, वो एक अलग बात रहती है। वहाँ पे फंड रेजिंग करना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वेल एस्टेब्लिश ग्रुप है, बहुत सारा बिजनेस है। बट यहाँ पे जब सर्वाइवल के लिए इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे रहती है कि यही उनके लिए सब कुछ है, सो इन चीज़ों से चल के मैं यहाँ पे इंप्रेस होना पसंद नहीं करता हूँ। क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं एक ही चीज़ को पकड़कर यहाँ पे चीज़ों को देखकर इन्वेस्ट करता हूँ, एंड वो रहता है बिजनेस। येस बैंक में मैं खुद इन्वेस्ट करना पसंद करूँगा, पर तभी करना पसंद करूंगा जब कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स लगातार मुझे इंप्रूवमेंट दिखाते हुए देखने को मिले। बाकी ये सारी चीज़ें ये न्यूज़ बेस है, ट्रेडर लोग इसका अच्छा खासा फ़ायदा उठाएंगे, एक अच्छा खासा यहाँ पे शॉर्ट टर्म में वो पैसा भी कमाएंगे। बट जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस न्यूज़ के चलते, यहाँ पे सिर्फ इस न्यूज़ के चलते मैं इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगा। मैं बड़े अमाउंट की एंड बिग पिक्चर की बात कर रहा हूँ, राइट। मैं मार्केट में यहाँ पे कोई 10 रुपये का स्टॉक 20 रुपये के लिए यहाँ पे नहीं आया। हमारा नज़रिया बहुत बड़ा होता है, राइट। एंड जैसे मैंने कहा कि मैं खुद येस बैंक में पैसा लगाने के लिए भी तैयार हूँ, बट कब? यस, जब कंपनी का बिजनेस अच्छा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कंपनी के Q1, Q2, Q3, Q4 इसके नंबर शानदार देखने को मिलेंगे। मतलब क्या नंबर शानदार, मतलब क्या? बैंक है तो एनपीपी मतलब कंपनी का प्रॉफिट अच्छा आ जाएगा, कंपनी के प्रोविजंस कम हो जाएंगे, एंड कंपनी के नॉन परफॉर्मिंग असेट जब कम हो जाएंगे, एंड ये लगातार सिलसिला चलता रहेगा, तो खुद जाके मैं यहाँ पे येस बैंक में पैसा लगाने के लिए यहाँ पे रेडी हो जाऊँगा। बड़ा पैसे की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। बट फिलहाल की सिचुएशन की अगर हम लोग बात करें तो ये जो एनपीपी है वो इतना कुछ खास नज़र यहाँ पे नहीं आ रहा है। हाँ, लर्निंग के लिए ठीक है, आप छोटा सा 1,000-2,000 रुपया सीखने के लिए यहाँ पे लगा सकते हो। बट लाख रुपया लगाने की अगर बात आती है तो मैं अगेन कहना चाहूँगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं पर्सनली यहाँ पे जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैं कंपनी के परफॉर्मेंस को देखकर यहाँ पे ये रिस्क लेना पसंद यहाँ पे करता हूँ। फिलहाल अगर देखा गया तो कंपनी का परफॉर्मेंस यहाँ पे मिसिंग है। फिलहाल तो ये फंड रेजिंग के लिए ही फाइट कर रहे हैं। जब फंड रेजिंग होगा तब जाके आगे की सारी चीज़ों को यहाँ पे सोच सकते हैं। सो इसीलिए जिस वक्त येस बैंक का परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा मैं आना पसंद करूँगा। बट सर तभी तो स्टॉक महंगा हो जाएगा, कोई बात नहीं, मैं महंगा खरीदने के लिए भी तैयार हूँ। बट अननेसेसरली इमोशनली कोई भी डिसीजंस लेना मैं पसंद नहीं करता हूँ। जैसे मैंने लास्ट वक्त भी बताया था, जब येस बैंक में गड़बड़ हुई थी तभी भी बहुत सारे लोगों ने इमोशनली होकर डिसीजंस लिए थे, एंड बाद में आपको पता है कि लोगों का कैसे पैसा डूबा। सो ये जो न्यूज़ है बहुत ही कमाल की, बहुत शानदार है। बट एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ट्रेडर लोगों के लिए ये इस तरीके की न्यूज़ बहुत अच्छा खासा पैसा उनको कमा के यहाँ पे देते हैं। सो जैसे मैंने मेरा ओपिनियन आप लोगों के सामने रखा है कि फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं, बहुत बड़ा अमाउंट में बिल्कुल भी इन्वेस्ट यहाँ पे नहीं करूँगा। जिस वक्त अच्छी कंपनी कंसिस्टेंसी के साथ नंबर दिखा देगी मैं खुद इन्वेस्ट करना पसंद यहाँ पे कर दूंगा, और मैं आपको बता कर भी कर दूंगा। बट जितनी भी अभी तक बातें थी वो मैंने सारी जो पिक्चर है वो आप लोगों के सामने क्लियर करके यहाँ पे रख दिया है।
सो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, ये भी कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारी वीडियोस आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे। सो जरूर आप भी अपना ओपिनियन यहाँ पे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता सकते हो कि आप यहाँ पे इस न्यूज़ के प्रति यहाँ पे एज ए इन्वेस्टर यहाँ पे क्या सोच रहे हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।